देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसे किसे कहेंगे। आप ये देखें कि चुंबक के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबक के चारों ओर चुंबक के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि आप अभी पढ़े हैं। उसी प्रकार यदि किसी चालक में यदि हम विद्युत धारा या प्रवाहित कर दें तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को हम जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और यह जो है ठीक वैसे ही होता है जैसे चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैसे ही जो है जब भी हम किसी चालक में तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ जो है विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसे जो है हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखेंगे यह अधिकतर कभी कभी पूछ देता है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके लिए ओरस्टेड ने पहले जो है सर्वप्रथम यह प्रयोग करके देखा और यह पता किया कि जो है किसी भी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके लिए उन्होंने प्रयोग में क्या किया कि एक चुंबकीय कंपास सुई एक ले लिए, उसको पहले स्वतंत्र रूप से रख दिए। जब यह स्वतंत्र रूप में रखा रहेगा तो हमेशा जो है उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहेगा और इसके ऊपर जो है एक तांबे के तार में इस तरह से बैटरी से कुंजी के द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए। तो उन्होंने यह देखा कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस सुई में विक्षेप होता है और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो सुई में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होता है। तब वह अपने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के आधार पर स्थिर रहती है। लेकिन ज्यों ही चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो सुई में विक्षेप होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि चालक तार में कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा है। यदि इसमें धारा की दिशा पलट दी जाए तो यह देखते हैं कि जो सुई का विक्षेप मान लीजिए इधर से इधर हो रहा था तो धारा की दिशा बदलने पर यह विक्षेप जो है इधर से इधर की तरफ होने लगा, मतलब उल्टी दिशा में विक्षेप होने लगेगा। या इस तार को यदि हम इस चुंबकीय सुई के नीचे रख दें, यह प्रक्रिया करें, तो भी यह होता है कि धारा की दिशा जो है यह विक्षेप की दिशा बदल जाएगी और इससे यह सिद्ध हो जाता है कि किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको इस प्रकार ऐसे ही जो है आप अपने प्रयोग के आधार पर ऐसे लिख लेंगे और आसानी से जो है इसको कहा जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। और देखें यह दूसरा भी प्रयोग है, जैसे ओरस्टेड का प्रयोग था ठीक वैसे ही जो है दूसरा एक प्रयोग भी हम करके दिखा सकते हैं कि सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसे हम उत्पन्न करते हैं। इसके लिए यह एक कार्डबोर्ड लेते हैं और कार्डबोर्ड के ऊपर जो है यहाँ हम सफ़ेद कागज जो है चारों तरफ ऐसे सेट कर देते हैं। इसके बाद कार्डबोर्ड में यहाँ बीच में एक सुराख कर देते हैं और उस सुराख में यह एक चालक तार जो है या चालक हम यह डाल देते हैं। इसके बाद इस चालक के दोनों सिरों पर ऐसे यहाँ से बैटरी द्वारा हम कुंजी लगा करके इसको विद्युत सप्लाई के लिए इस प्रकार परिपथ तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर यह देखते हैं कि इसके चारों तरफ यहाँ पर एक जो है हम लोहे का कुछ बुरादे को ऐसे इसके पास रख देते हैं। तो यह देखते हैं
कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उस समय इसको थोड़ा सा यदि हम कार्डबोर्ड को ऐसे थपथपाते हैं तो थपथपाने से यह होता है कि यह लोहे के बुरादे इसके चारों तरफ एक रिंग के रूप में जो है चारों तरफ इसके एक रिंग के रूप में ऐसे चारों तरफ ऐसे लग जाते हैं। ये लोहे के बुरादे जो है इसके चारों तरफ इस तरह से गोलाई में लग जाते हैं। और आप जानते हैं कि जब विद्युत धारा इधर से ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ देते हैं तो यह धारा, यह जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है यह ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। और इस प्रकार जो है यह प्रूफ होता है कि यदि किसी चालक में यह हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो ऐसे गोलाई लिए हुए या एक वृत्ताकार रूप में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और इससे जो है जो लोहे के बुरादे हैं वह एक रिंग की तरह चारों तरफ इसके स्थिर होते हैं। जैसे विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं ठीक उसी प्रकार जो है यह आकार बन जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी चालक में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह दो प्रयोग हैं, दोनों प्रयोगों में से आप कोई भी प्रयोग लिख सकते हैं। और देखेंगे यदि मान जैसे सीधे चुंबकीय चालक तार के से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ बी बिंदु पर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यह कोई चालक तार, अत्यधिक लंबा कोई चालक तार है और इस चालक तार में हम I एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहाँ से एक प्रेक्षण बिंदु मान लीजिए हम A मान लेते हैं, यहाँ से B बिंदु पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें और यहाँ से इसकी दूरी r हो तो यह देखते हैं कि यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। कि पहले यह देखेंगे कि यह चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। दूसरा होता है कि प्रेक्षण बिंदु की चालक से दूरी r जो होता है इसके यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह I विद्युत धारा के बढ़ने पर इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा और यदि यह दूरी बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। इस तरह से जो है यह दो बातों पर निर्भर करता है कि किसी भी स्थान पर यदि किसी चालक तार से कुछ दूरी पर यदि हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो वह इन दो बातों पर निर्भर करेगा। एक तो यह बहने वाली धारा के समानुपाती होगा और दूसरा उससे दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी उस अनुसार जो है वह कमज़ोर होता जाएगा उसका चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों नियमों को मिलाने पर आप देखते हैं कि यह हो जाएगा B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r या I/r। और I/r जब यह हो जाएगा तो हम इसको प्रोपोर्शनल हटाने के लिए K नियतांक का प्रयोग करेंगे। B बराबर K I/r, यह न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यह इसका मात्रक है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का जो आपको पहले ही बता चुके हैं। और जहाँ K एक क्या है नियतांक है जिसका मान जो है μ0/2π यह बराबर होता है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यहाँ प्रति एम्पियर स्क्वायर के यह बराबर होता है। और इसके बाद देखेंगे कि μ0 को हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इस प्रकार जो है यह सूत्र आपको B बराबर μ0/2π इंटू I/r या B बराबर यदि हम इसका मान रखना चाहें तो 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू I/r इतना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। इस तरह से जो है इस सूत्र के द्वारा
इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। कहीं कहीं चुंबकशीलता यह दे देता है, चुंबकशीलता कहीं कहीं दे देता है, निर्वात की चुंबकशीलता इतनी है, या यदि नहीं देता है विद्युत धारा या इसकी दूरी देता है, तो इस अनुसार जो हम इसका इस पर मान रख करके इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से बढ़िया से तैयार कर लेंगे। यह अधिकतर परीक्षा में पूछा भी जाता है, इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे और इस पर न्यूमेरिकल भी आप आगे देखेंगे।